कर्ज से मुक्ति के बारे में, किस तरीके से आम और खास आदमी कर्ज के जाल में फंस के इसके लोन के ट्रैप में फंसता जा रहा है, कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है और किस तरीके से वो कर्ज के जाल से बाहर निकल सकता है। ये जितने भी हमारे देश में कॉमन मैन है, मीडियम फैमिली के आदमी हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी हैं, सबसे बड़ा उनका कारण क्या है? लोन के ट्रैप में फंसने का। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझे, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अपने पैसे बिना ब्याज के 50 दिन के लिए क्यों उधारे देगा? और वो पैसे उधारे देने के लिए उसने टीम भी लगा रखी है, डीएसए को भी ऑथराइज किया हुआ है सारे देश में, जिसको ये 5 से 10% तक कमीशन देते हैं। अगर कोई डीएसए आपको 10 लाख रुपए का कार्ड दिलवा रहा है तो उसको 5% कमीशन 50,000 रुपए उसको भी दे रहा है बैंक एनबीएफसी कंपनी, और आपको भी 10 लाख रुपए उधारे दे रहा है 50 दिन के लिए। अरे भैया, अगर आप 35, 40, 45 साल के हैं, आपका बाप भी आपको बिना फायदे के 10 लाख रुपए नहीं देगा बिना बात में, तो ये बैंक क्यों दे रहा है? क्या कारण है? ये ह्यूमन साइकोलॉजी से खेला जा रहा है, मनोवैज्ञानिक लेवल पे जाके आपके दिमाग से खेला जा रहा है। क्योंकि हमारे देश में क्या है कि फ्री की चीज की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। आप देखते होंगे बहुत सी दुकानों पे सेल लगी रहती है, एक के साथ एक फ्री, आजकल एक के साथ 2 भी फ्री। अरे बोली त्रेड, उसको कह दे फ्री वाले दे दे, पैसों वाली अपने पास रख ले भाई। यार, उसने एक की कीमत इतनी लगा दी है जितनी 5 की कीमत होनी चाहिए। अब उसने 2 फ्री भी दे दिए, 2 के फिर पैसे कमा लिए। इनकी क्या गेम है? इनकी यही गेम है। देखो, डीएसए को भी पैसा दे रहे हैं, टीम भी लगा रखी है, कस्टमर केयर भी बना रखा है। अरे भाई, जैसे आपने कोई फिशरमैन देखा होगा, वो अपना कांटा लगा के बैठ रहता है। अब उसमें कांटे में कोई चारा भी लगाना पड़ा है। 100 में से 10-5 मछली ऐसी भी हुआ जो चारा खाकर भाग जाए, नहीं फंसती भाई। लेकिन क्या उसको लॉस है? जैसे ही फंसेगी बार मारेगा देगा उसको। कोई कबूतरबाज देखा हो, कबूतर पकड़ने वाला, वो दाना फेंकता रहता है। अरे सारे दिन में 2 कबूतर भी पकड़ लिए तो 1,000 रुपए के बिक जाएंगे उसके, और बढ़िया वाले पकड़ लिए 2,000 रुपए के बिक जाएंगे। दाना कितने का खाया? 20 रुपए का, 25 रुपए का। जो खागे वो 4 दिन बाद फिर फंसेंगे, उसको पता ही है। अरे कभी चूहादानी के अंदर बिना ब्रेड का या रोटी का टुकड़ा लगाए चूहा फंसते देखा है सारी दुनिया के किसी कोने में? चूहादानी के अंदर कोई चूहे के खाने के लिए कोई चीज लगानी पड़ेगी तभी तो उसमें फंसेगा। ऐसे ही ये चूहादानी बना के क्रेडिट कार्ड पेश कर रहे हैं और उसके अंदर आपको फंसाना चाह रहे हैं। उसमें क्या सुविधाएं दे रहे हैं? ये आप एसी लोगे, फ्रिज लोगे, इतने % लेस है। अरे भाई, उतने % कुछ लेस नहीं है, वो शोरूम वाला बोल रहा है। आप उसको कैश में लो। अगर वो 10% कह रहा है डिस्काउंट है क्रेडिट कार्ड यूज करने पे, और 20% वैसे ही दे देगा यार। उसको बोलो तो एक बार कैश में लेनी है। ये सारी फुद्दू बनाने की स्कीम है इनकी। या आप एयरपोर्ट पे जाओगे, लॉन्च फ्री है। अबे घंटा फ्री है, उसमें कंडीशन है कि कितनी बार फ्री है। 1 साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार, बस। 50 बार फ्री नहीं है। और आम आदमी जागता कितनी बार है? कॉमन मैन। अरे 10,000 में से एक आदमी जाता है हमारे देश में, जहाज में, प्लेन में। और वो भी कॉमन मैन जो मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी हो तो जिंदगी में शायद एक ही बार जाता है, उसके बाद अपनी उम्र पूरी करके हरिद्वार ही चला जाता है। और वो जो टिकट है जिसको बोर्डिंग पास बोलते हैं उसको संभाल के रखता है। चाहे 2 साल हो, जो कोई आ गया, अरे पप्पू की मम्मी वो लेके आ, दे इसको, पप्पू को दिखा टिकट। कोई आ गया, ये देख 2 साल पहले वहां गए थे। तो भाई, अगर कोई आदमी एयरपोर्ट पे जा भी रहा है तो क्या वो अपने घर से खाना खा के नहीं चलेगा? भाई मैं एयरपोर्ट पे जाके खाऊंगा, वहां फ्री मिलेगी भाई। ये सारी इनकी फुद्दू बनाने की स्कीम है। जिस दिन आपको 10 लाख रुपए दे क्यों रहे हैं, या 1 लाख, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख, किस लिए दे रहे हैं?
ये आपको फंसाना चाह रहे हैं। इनका ब्याज कितना है? कम से कम 60% मिनिमम। जब आपने ये उस दिन का वेट कर रहे हैं कि ये आदमी किसी दिन 10 लाख खर्चेगा, 10 लाख नहीं तो 5-7 लाख खर्चेगा, इसमें से 50-60-70% पैसा खर्चेगा, और जिस दिन इससे नहीं दिया गया तो ये मिनिमम अमाउंट के नाम से ब्याज देगा। उसको मिनिमम अमाउंट क्यों बोलते हैं? इंटरेस्ट क्यों नहीं बोलते? ब्याज क्यों नहीं बोलते? और जब आप वो फॉर एग्जांपल 10 लाख यूज कर लिए, 50,000 रुपए मिनिमम दे दो या 10 लाख रुपए दे दो। अगर 50,000 रुपए दे दिए तो क्या अगली बार 9.5 लाख रुपए का बिल जनरेट होगा, या 25,000 भी कम होगा, 10.25 लाख का होगा, फिर उसमें 10 लाख ही लगा पाएगा। यानी कि 5% मिनिमम पर मंथ ब्याज। जब भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, ब्याज की जब भी गणना होती है, ईयरली होती है, सालाना होती है, यानी 60% ब्याज ले रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर ईयरली कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की। 60% ब्याज। आपको होम लोन लेना है तो भाई 6-7-8% पे आराम से मिल रहा है। 60% तो मिनिमम बता रहा हूं, कोई तो 80-100% भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब भगवान ना करे अगर वो मिनिमम भी नहीं दिया गया जो ब्याज है, तो ब्याज पेनल्टी जुर्माना लगा के 160% भी लेते हैं। फिर चवन्नी छाप कुत्तों को पीछे छोड़ दिया जाता है मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी के। तो वो अपनी प्रेस्टीज इशू हो गया उनका, भाई बेइज्जती होएगी, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मिनिमम पे करते हैं। ऐसे ऐसे आदमियों को जानता हूं, 10 लाख का लिया था जी, पिछले 4 साल से पे कर रहे हैं। कितने पैसे भर दिए भाई 4 साल में? अरे जितने का लोन भी नहीं लिया था उससे भी 4 गुना ज्यादा, 2 गुना 2.5 गुना, लगभग 24 लाख रुपए भर चुके हैं। अब देने कितने हैं? देने आज भी 10 लाख रुपए ही हैं। ये कभी नहीं खत्म होंगे हरिद्वार जाने तक भी। और उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा कारण क्या है? क्रेडिट कार्ड के जाल में भी फंसने का क्या कारण है? मीडियम फैमिली के आदमी जो है, देखा देखी एक कार लेते हैं। अरे कार लेना कोई बुरा नहीं है। अब वो करते क्या है? 5 साल के लिए लोन करवाते हैं। ज्यादातर मीडियम फैमिली के आदमी या तो मारुति की अल्टो लेते हैं शुरू में, जो उनकी पहली कार होती है, और वो उसको कार कहते हैं, या hyundai की सेंट्रो ले लेंगे, या कोई टाटा की बेस मॉडल छोटी गाड़ी ले लेंगे। तो इस टाइप की गाड़ी जो है कॉमन मैन, मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी लेते हैं, और ज्यादातर 5 साल का लोन करवाते हैं। अब सब दिन रहत ना एक समान, भाई सारे दिन एक जैसी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं रह सकती आदमी की। यह तो प्रकृति का नियम है, कभी ठंड है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बारिश है, कभी ज्यादा गर्मी है, कभी ज्यादा सर्दी है। तो ऐसे ही आदमी की हेल्थ भी एक जैसी नहीं रहती, ऐसे ही आदमी की वेल्थ भी एक जैसी नहीं रहती। भले ही आप जॉब कर रहे हैं, कोई और खर्चा आ सकता है, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो अप डाउन हो सकता है। जैसे ही आदमी थोड़ा सा भी फाइनेंशियल डाउन होता है मीडियम फैमिली का, सबसे पहले वो क्या करता है? क्रेडिट कार्ड ले लेता है। भाई ईएमआई रुकेगी यार, क्रेडिट कार्ड ले लूं, फिर इधर से आएंगे, उसके भर दूंगा, उसके भर दूंगा। वो ले लिया, और 90% मीडियम फैमिली के आदमी उसको कैश करवाते हैं। यह भी सच्चाई है। उसको कैश करवा लिया, कहीं बहुत से पेट्रोल पंप भी दे रहे हैं, और बहुत से शॉपिंग मॉल वाले भी उसको कैश कर रहे हैं। 2% पे 3% भी पैसा ले रहे हैं। पहले तो 3% पैसे वहां ब्याज दे आए, फिर 5% उसको अपने बुप्पा को देगा जिसका वो क्रेडिट कार्ड है, जिस बैंक का। अब वो पैसे ले आए, 1-2 महीने का काम चल गया। अब क्या हुआ? उसके मिनिमम भरने शुरू कर दिए। अब जब मिनिमम नहीं है देने का, एक क्रेडिट कार्ड और ले लिया, एक और ले लिया, 5 हो गए, 7 हो गए। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, स्टॉप लॉस। जितना घाटा हो चुका उसको छोड़ दे यार, रोक दे उसको, नहीं तो क्या होगा? अभी तो 5 लोन है, 5 खत्म है, 8 लोन और ले लगा, अब 13 खत्म हो जाएंगे, फिर 13 चवन्नी छाप अलग अलग कौन चूसेंगे। तो इनको 5 को ही देख लेना भाई। अभी दिक्कत कहां आ रही है? फिर क्रेडिट कार्ड ले लिया, चल गया काम भाई। फिर उसमें रैट रेस में फंस गया, वो चूहा दौड़ में फंस गया। और उसकी मेंटलिटी क्या है, उसकी सोच क्या है? 4 साल तक ईएमआई भरते भरते सांस चढ़ गया उसको, सांस फूलने लग गया, उसके सांस पूरी अच्छी तरह से नहीं आ रहा है, दम घुटने लग गया उसका। अरे 4 साल में महंगाई भी बढ़ेगी भाई, इन्फ्लेशन भी होगी,
बच्चे भी थोड़े बड़े होंगे, हर चीज का खर्चा भी बढ़ेगा, हर चीज का रेट भी बढ़ेगा, फ्यूल का रेट बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन जो भी होगी उसकी घिसावट होगी वो भी उसमें घटेगी, या जो भी उसकी मेंटेनेंस है उसकी भी कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन 4 साल के बाद वो क्या सोचता है, यार गाड़ी पुरानी होगी, अच्छा भाई अब क्या करें, नई ले लेते हैं। नई कौन सी, अब फिर प्रेस्टीज इशू, अब हैचबैक नहीं ले सकते, अब सेडान लेनी पड़ेगी। अब इसमें तो कैच लिगड़ गई, बढ़ते बढ़ते वो कर क्या रहे हैं, 4 साल तक कैसे पहुंचे हैं उसको लेके वहां तक। जब भी फाइनेंशियल डाउन हो रहे हैं क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, उसके बाद गाड़ी को इंश्योरेंस करवाना बंद कर देते हैं, उसको गैर जरूरी समझते हैं। चल छोड़ यार, क्या इंश्योरेंस करवाना, बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी चलाओगे कहीं लगी ना तो बाकी की जिंदगी जेल में जाएगी। को तो कत्ल से भी बड़ा खतरनाक अपराधी हो गया। अब अपना इंश्योरेंस करवा रखे हो, उसकी किस्त देनी बंद कर देंगे भाई, प्रीमियम देना बंद कर देंगे। उसके बाद उसमें फ्यूल तेल डलवाना बंद कर देंगे। क्यों, ईएमआई रुकी तो वो चवन नहीं चाह पाएंगे, गाड़ी ले जाएंगे। फिर मोहल्ले पड़ोस में पड़ोसियों ना बहरा लग जाएगा, रिश्तेदार में प्रेस्टीज इशू हो गया, बेइज्जती हो जाएगी, सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। अब क्या कर रहे हैं, तेल डलवाना बंद कर दिया। अब जब 4 साल हो गए, चली कितनी है, 10, 12, 15 हजार किलोमीटर, बस इससे ज्यादा चली नहीं। अब कह रहा है इसको बेचूंगा, बेच भाई, अब तो कांच लिकड़ गई थी, अब वह जुत्ती लगाने से भी ऊपर नहीं चढ़ने की, अब फिर नंगड़ होएगा। सबसे बड़ा नंगड़ होने का कारण, गर्त में जाने का कारण, ईडब्ल्यूएस में जाने का कारण मीडियम फैमिली का कार है। यह सफेद हाथी है। क्यों, अब बड़ी लेोगे तो ईएमआई बड़ी होगी। यह कार कहां है, यह तो भाई उसमें चली जाएगी जो शुरू में डाउन पेमेंट दोगे, क्योंकि उसकी वैल्यू घट गई। अब बड़ी गाड़ी लोगे तो डाउन पेमेंट भी ज्यादा देनी पड़ेगी, जितने की ये हैचबैक बिकेगी उतने की डाउन पेमेंट चली गई। अब ईएमआई बढ़ गई, बड़ी गाड़ी है तो तेल का खर्चा बढ़ गया, मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ गए, और महंगाई तो बढ़ी गई थी। अब कैसे भरोगे, अब वो सारी जिंदगी में रैट रेस में से निकल नहीं सकता। समझदारी इसमें है, अगर आपकी सिचुएशन ये है और अभी आप 4-5 साल भर चुके हैं कार को, तो उसको चला ले यार। अगर पेट्रोल की गाड़ी है तो 15 साल के लिए तो सरकार ही वैलिड कर रही है उसको, और उसके बाद भी 5 साल तक चला सकते हैं, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट मिल सकता है। ये जो गाड़ी ली है किसी भी कंपनी के लाखों किलोमीटर चलने के लिए बनी है, ये 15,000 किलोमीटर चलने के लिए नहीं बनी यार। 50,000 में तो एक्टिवा का भी कुछ नहीं बिगड़ता, और वह तो फिर भी 4 व्हीलर है, कार है। तो इस तरीके से आप कर्ज के जाल में ना फंसें और लॉस जो हो रहा है उसको स्टॉप कर दें। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध जो मैं समझता हूं, लोन को चुकाने के लिए दोबारा लोन लेना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। जब भी आप लोन के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, दलदल में फंसते जा रहे हैं, सबसे पहले स्टॉप लॉस, आगे लोन लेना बंद कर दो। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को अवॉइड ना करें, एक 138 चेक बाउंस के नोटिस को, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस कहते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपके बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, नहीं जाएंगे तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य बोलचाल की भाषा में कोर्ट आपको भगोड़ा घोषित कर देगी। उसमें फिर आपको कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन के लिए जेल में जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, हल्के में नहीं लेंगे, तो सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश की जिस मर्जी स्टेट में इन्होंने आपके ऊपर केस किया है, यह बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। आप डरे घबराए नहीं। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, उसको कभी भी लाइटली ना ले, कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी उसको इग्नोर ना करें। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे आप हाथ धो बैठेंगे, उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन
अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल होने से, ऑक्शन होने से बचा सकते हैं। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में बेच दे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता तो लाखों आदमी की प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में बेचा जा रहा है। जब भी कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आए, अगर आपकी 2, 4, 5 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं या आपकी 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है, तो भी 3 के बाद आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लगा के आपकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन ये कर सकते हैं। या आज तक ईएमआई दी दी हैं, आगे आप नहीं दे पाएंगे तो भी आप तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का है, क्योंकि हमारे देश में एक ही कानून है। कोई राजा को मार देगा तब भी 302 लगेगी, भिखारी को मार देगा तब भी 302 लगेगी। इसके अलावा अगर आपके पास 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का नोटिस आ रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का नोटिस आ रहा है, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का नोटिस आ रहा है, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस अगर आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आ गया कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, अबे टकले, जय ससुराल वालों की।